बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को, अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वही दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं, आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहां से ये कह रही हूं ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे, तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी, हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया, उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी